हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नंबर 1 पॉइंट में। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है और ये यूथ पब्लिकेशन का यानी इस बुक का ही अंतिम प्रैक्टिस सेट होगा। इसके बाद आपका आदित्य रंजन पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट चालू होंगे। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे, आपकी तैयारी और भी अच्छी होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिस सेट। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 23 का संबंध 8 से है तो 32 का संबंध किससे होगा। 23 का संबंध 8 से है तो 32 का संबंध किससे होगा। तो देखिए कैसे बनेगा। 23 से 8 कैसे बन सकता है। तो देखिए ये 2 है, ये 3 है, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है, तो 2 की पावर 3 8 होता है। इस तरह से बन सकता है। तो इस तरह से इसको बनाना है तो 3 की पावर 2 कितना बन जाएगा, 3 की पावर 2 कितना बन जाएगा 9। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। इस तरह से आपको इसमें सोचना होता है। नेक्स्ट देखिए, तर्क है सार्वजनिक धूम्रपान कानूनन अपराध है। तो इस तर्क के पीछे क्या अनुमान रहा होगा, यानी ये तर्क दिया है किसी ने कि सार्वजनिक धूम्रपान है वो कानूनन अपराध है। इस तर्क के पीछे क्या अनुमान रहा होगा वो आपको बताना है। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, या फिर धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तभी तो इसमें बोला है कानूनन अपराध है, तो सार्वजनिक स्थानों पर। तो इसका मतलब ये आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका क्या है, राइट आंसर। जबकि जो आपका अनुमान 1 दे रखा है इसका है डायरेक्ट, इससे कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल अनुमान 2 इसमें नहीं थे। नेक्स्ट देखिए, वह उत्तर चित्र बताएं जिसमें से प्रश्न चिन्हों में दिए गए अंश काटे गए। यानी आपको बताना है कि ये जो आकृति कटी हुई है इन चारों को आकृतियों को मिलाने से इनमें से कौन सी आकृति बन जाएगी, ठीक है। तो कैसे चेक कर सकते हैं इसको चेक करने के एक जो तरीका है, बेस्ट तरीका वो क्या है। देखिए इसमें देखिए पहले आकृति कितनी है, 1 2 3 4 आकृति है। सबसे पहले चेक करिए 4 आकृति है किसमें। देखिए इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5, तो ये नहीं होगा। 1 2 3 4 5 ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4 5 ये भी नहीं होगा। 1 2 3 4, यही आपका क्या बनेगा, राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से आप चेक कर सकते हो। यदि मान लीजिए 2 में 4 दे रखा होता तो फिर आपको ये वैल्यू मतलब सॉरी आकृतियों को रख के आपको चेक करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन दे रखा है कि लोगों का सोचना है कि सरकार को कर भुगतान एक बोझ और अपव्यय है, इसलिए वे कर देने से बचते हैं या स्वयं टैक्स नहीं देते हैं। इस कथन के पीछे क्या निष्कर्ष हो सकते हैं वो देख लेते हैं। देखिए ये निष्कर्ष है, तो इस कथन से क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं वो देखिए। सरकार को जनता में जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि सरकार को दिया जाने वाला कर देश के निर्माण में काम आता है। दूसरा, करों में वृद्धि कर देनी चाहिए ताकि ज़्यादा धनराशि एकत्रित हो सके। ये तो आपका नहीं होगा। जो आपका कथन है उससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है, आपका ये निष्कर्ष आपका निकल सकता है। क्यों? क्योंकि सरकार को जनता में जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि जो आप जो टैक्स दे रहे हो वो आपके आपके ही काम आना है, यानी कि सरकार के सॉरी उसको क्या बोलते हैं, देश के विकास में ही काम आना है, ठीक है। तो इससे जागरूकता बढ़ाएंगे तो जो जनता टैक्स देने से बच रही है वो क्या करेगी, वो टैक्स देने में आगे आएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है निष्कर्ष आपका वो निकल रहा है, ऑप्शन नंबर बी सॉरी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और बताइए कि तीसरे स्थान पर कौन आएगा। तो देखिए ए एम बी आई ए एम तो सब में कॉमन है, ठीक है, इसको तो काट ही दीजिए। बचा क्या, बी पी ओ और बी। तो आपको पता है कि पहले नंबर पे क्या आएगा, बी और बी, इन दोनों में से कोई ना कोई एक आएगा, क्योंकि बी के बाद में क्या आता है, फिर आएगा आपका पी। तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, पी आएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये राइट आंसर। हमें तीसरे वाले से ही मतलब है, हमें इन दोनों में नहीं पीछे पढ़ना कि मतलब इनमें पहले कौन आएगा दूसरा कौन सा आएगा। तो हमें तीसरे वाले से मतलब है कि हम तीसरे नंबर पर कौन आएगा, पी आएगा। पी के बाद में क्या आएगा, सॉरी 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 देखिए, पी और ओ में पहले कौन आता है, तो पी और ओ में पहले आता है ओ। पी और ओ में पहले कौन आता है, पी और ओ में पहले आता है ओ। तो इसका मतलब तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तीसरे नंबर आपका ये आएगा, ठीक है। मिस्टेक होगी तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका पी जो आपका ऑप्शन नंबर पी है वो आपका तीसरे नंबर पे आएगा। लेकिन आपको ये तो कंफर्म है ना कि ये आपका ए और जो डी है वो आपका पहले दूसरे में कोई ना कोई एक नंबर पर आ जाएगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बच्चा आपका ये दोनों ऑप्शन, इन दोनों में तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा, तो ये आएगा आपका तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर कौन सा आ जाएगा, ये तीसरे वाला पूछा था, तीसरे वाला आपका निकल के आ गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि पी का अर्थ डिवाइड है, क्यू का क्रॉस है और आर का प्लस है तो इसका मान बताइए।
तो वैल्यू रख लेते हैं इसमें। तो 18। क्यू का मतलब क्या है? क्यू का मतलब है गुणा। 18 गुणा 12। पी का मतलब क्या है? भाग। बटे में कितना आ जाएगा? 4। फिर आर का मतलब क्या है? प्लस। वैसे इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले भाग करेंगे तो 12 में 4 का भाग करेंगे कितना आएगा? 3। यानी कि 18 गुणा 3 प्लस 5। अब क्या करेंगे? गुणा। 18 3 54, 54 प्लस 5 कितना हो जाता है? 59। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 59। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि जो आपका शब्द दे रखा है अकम्पनीड, इनमें से आपके 4 लेटर दे रखे हैं, 4 जो वर्ड दे रखे हैं, इनमें से कौन सा इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है? चेक कर लीजिए। देखिए, पेनिक है, कम है, कॉम है और पेन है। यहाँ क्या है? अकम्पनीड है। तो जब आप इसको चेक करेंगे तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि देखिए कुछ दिखाई दे आपको, तो आपको बी दिखाई नहीं दे रहा है इसमें कहीं बी दिखाई दे रहा है तो नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर क्या है? इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए। आप बताएं क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यानी ये आपको इस तरह से डायग्राम बना हुआ है, आपको बताना क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो चेक कर लेते हैं किस तरह से बना हुआ है। तो चलिए, इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ठीक है, मैं आपको थोड़ी हिंट दे देता हूँ इसमें। देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद में इसको घटाने या जोड़ने पर आपको इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आप कोशिश करिए, अगर दिक्कत होगी तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, फिर इसका सॉल्यूशन दे दूंगा मैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित आरेख में आयत पुरुषों को, व्यक्त शहरी लोगों को और वर्ग शिक्षित को दर्शाता है। आयत पुरुषों को दर्शाता है, व्यक्त शहरी लोगों को और वर्ग शिक्षित को दर्शाता है। तो कौन सा क्षेत्र है जो शिक्षित शहरी पुरुषों को दर्शाता है? इन तीनों में कॉमन है। ऑप्शन देखते हैं। देखिए ये है। ठीक है, पूछा गया तीनों में कॉमन, तीनों गोलों में कॉमन किस में? देखिए, सर्किल में भी आना चाहिए और आपका वर्ग में भी आना चाहिए और रेक्टेंगल में भी आना चाहिए, आयत में भी आना चाहिए। तीनों में कॉमन क्या है आपका? 4। 4 ही क्या बनेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है। कुछ मछलियां मगर होती हैं, कुछ मगर सांप होते हैं, कोई सांप घोंगा नहीं होता, सारे घोंगे कछुए होते हैं। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकल सकता है इससे? कुछ सांप मछली हैं, कुछ मछलियां कछुए हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं डायग्राम। कुछ मछलियां मगर होती हैं। ठीक है, मछलियों को मैं फिश यानी एफ से दर्शाता हूँ, मगर का मतलब एम से। ठीक है, कुछ मछलियां मगर हैं यानी कि एम। कुछ मगर सांप होते हैं, सांप को मैं स्नेक यानी एस से दर्शा देता हूँ। कोई सांप घोंगा नहीं है, घोंगा का मतलब जी। ठीक है, घोंगा का मतलब जी। बोला कि कोई भी सांप है वो घोंगा नहीं होता, सारे घोंगे कछुए होते हैं। सारे घोंगे क्या होते हैं? कछुए। कछुए मतलब ये। ठीक है, इस तरह से मैंने दर्शाया हुआ है शॉर्ट में। अब देखिए, निष्कर्ष क्या निकलता है? कुछ सांप मछली हैं तो कुछ सांप मछली हैं, कुछ सांप मछली नहीं है, यानी पहला निष्कर्ष गलत है। कुछ मछलियाँ कछुए हैं तो कुछ मछलियाँ यानी कि फिश क्या है? कछुए, तो वो भी नहीं है, यानी कि जो आपका निष्कर्ष 1 और 2 कोई भी आपका नहीं निकल रहा है। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए। यदि नीले का अर्थ गुलाबी, गुलाबी का अर्थ हरा, हरे का अर्थ पीला, पीले का अर्थ लाल और लाल का अर्थ श्वेत है, तो हल्दी का रंग क्या होगा? तो जब भी इस तरह क्वेश्चन हो तो आपको सीधे पहली लाइन पढ़नी है, मतलब पहला शब्द पढ़ना और फिर आपका अंतिम देखना है पूछा क्या है। तो हल्दी का रंग क्या? हल्दी का रंग क्या होता है? पीला। पीले को क्या दर्शाया गया है? पीले को लाल कहा गया है, तो हल्दी का रंग कैसा हो जाएगा? लाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, मिरर इमेज पूछा है, मैंने आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछा है। इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा? इस तरह से बनेगा। ठीक है, और ये आपका एक गोला बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपका क्या बनेगा? दर्पण प्रतिबिंब। देखिए, इस तरह से आकृति किसमें है? क्योंकि आपकी आकृति दे रखी है ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहले एक आयताकार कागज लिया गया है, तब उसे बाएं से दाएं तरफ मोड़ा गया है, फिर एक वृत्ताकार कागज काटा गया है, इसे खोले जाने पर कैसा दिखाई देगा? ठीक है, यानी कि पहले एक आयताकार कागज लिया गया है,
देखिए इसको यहाँ पर समझिए, ठीक है। ये मैंने वृत्ताकार कागज ले लिया है, ठीक है। इसको इस पर समझते हैं। आपको बोला है पहले एक आयताकार कागज दिया है, एक आयताकार कागज ले लिया मैंने, तब उसे बाएं से दाएं तरफ मोड़ा गया। इसको बाएं से हम क्या मोड़ रहे हैं, दाएं तरफ इसको मोड़ देते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने मोड़ दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि मोड़ने के बाद फिर उसे वृत्ताकार कागज को काटा जाता है। फिर एक वृत्ताकार कागज काटा गया है, इसमें बीच में से क्या काटा गया है, वृत्ताकार कागज काटा गया है, ठीक है। इसको मैं इस तरह से काट देता हूँ बीच में से, ठीक है। क्लियर। अब कह रहा है कि खोले जाने पे कैसा दिखाई देगा, तो जब इसको हम खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा, तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। यानी कि जो व्रत आपका एक यहाँ पे था अंदर से, वो इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। इस तरह से ही दिखाई देगा। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, आपके ऑप्शन में क्या क्या दे रखे हैं। देखिए ये ऑप्शन है। अब हम आयत वाला जो कागज दिया था वो चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा इस तरह से दिखाई दे रहा है, और ये ऑप्शन आपकी इस तरह से है। चेक कर लीजिए ऐसा कौन सा है। ऐसा ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर्याप्त है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू आर एस टी में सबसे कम वजन किसका है, सबसे कम वजन वाला कौन है। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि क्यू का वजन पी और एस से कम है। संग संग बना लेते हैं। जो क्यू है किससे कम है, क्यू का वजन पी से कम है और एस से कम है। यानी पी यहाँ पे आ सकता है और एस यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। एस का वजन टी से ज़्यादा है। एस का वजन किससे ज़्यादा है, टी से। तो टी आपका यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, और आपका टी यहाँ पे भी हो सकता है। क्लियर। दूसरा कथन पढ़ लेते हैं। आर का वजन क्यू से अधिक है। आर का वजन क्यू से अधिक है, तो आर आपका यहाँ पे कहीं आएगा बीच में, यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन टी से कम है। तो आर का वजन किससे कम है, तो टी से कम है। तो टी से कम है इसका मतलब, तो टी यहाँ पे तो नहीं आएगा। टी यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यानी टी ऊपर कहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये तो कंफर्म है कि टी आपका क्यू से नीचे नहीं होगा। कंफर्म है ये वाली बात, कहीं भी हो सकता है, लेकिन टी टी जो है वो और क्यू से कम नहीं होगा। लेकिन पूछा कि आपसे सबसे कम वजन, तो इन दोनों कथनों का उपयोग करके ये तो कंफर्म हो गया कि सबसे कम वजन किसका रहा होगा। सबसे कम, सबसे नीचे कौन है, सबसे नीचे क्यू है। सबसे नीचे कौन रहा होगा, सबसे नीचे आपका क्यू रहा होगा। यानी कि दोनों कथनों का उपयोग करके हम इसको, इसका ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सबसे कम वजन किसका है। लेकिन आप इसमें टी का वजन नहीं कर सकते हैं, आर का वजन नहीं बता सकते कि किससे ज़्यादा है किससे कम है। लेकिन आप ये पता कर सकते हैं कि सबसे कम जो वजन है वो किसका है, तो क्यू का है, ठीक है। यानी कि दोनों कथनों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो कथन एक और दो, उन दोनों की आवश्यकता आपको पड़ेगी इस ये पता करने के लिए कि सबसे कम वजन किसका है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखिए ये कटिंग और फोल्डिंग वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आपको चेक बताना है, आंसर क्या बनेगा। तो देखिए ये आकृति यहाँ पे फोल्ड की गई है। ये जब भी इसको खोलना होता है तो इसको, जैसे इसके चिन्ह दे रखे होते हैं, इसको उल्टा खोलना होता है, ठीक है। तो जैसे ये चिन्ह इधर जा रहा है तो आपको इधर खोलना है, ये इधर जा रहा है तो ये इधर खोलना है, और ये इधर आ रहा है तो ये इसको इधर खोलना है। इस तरह से इसको खोलना होता है। तो जब आप इस तरह से खोलोगे इस आकृति को, तो आपको जो आकृति दिखाई देगी वो किस तरह दिखाई देगी, ऑप्शन नंबर ए की तरह आपको दिखाई देगी। क्लियर। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एक दल में एक पुरुष, उसकी पत्नी और 3 बेटे हैं। एक प्रत्येक बेटे के परिवार में उसकी पत्नियां हैं और 3 बच्चे भी हैं। तो कुल कितने लोग हैं। तो देखिए एक दल में एक पुरुष, उसकी पत्नी, यानी 1 + 1 तो ये हो गए, उसके 3 बेटे, ठीक है, 3 बेटे हो गए और 3 पत्नी हो गई उनकी, ठीक है। और 3 बच्चे हैं। प्रत्येक बेटे के परिवार में उनकी पत्नियां हैं और 3 बच्चे हैं, ठीक है। 3 बच्चे भी, यानी कि हर एक बच्चे के, यानी हर एक लड़के के 3 बच्चे हैं, तो 3 लड़कों के कितने बच्चे हो जाएंगे, तो 9, ठीक है। बस इनको जोड़ लीजिए। तो 9 3 12, 12 3 15, 15 और 2 17। कुल कितने मेंबर हो जाएंगे घर में, तो कुल मेंबर हो जाएंगे आपके 17। नेक्स्ट है, यदि बाइक व्हील 2 है तो पेन की वैल्यू इतनी है, तो ये किसका कोड होगा। तो बाइक की वैल्यू 2 कैसे बन सकती है, तो बाइक का जो अपोजिट होता है अल्फाबेट में वो होता है बी, ठीक है। तो बी का नंबर कितना होता है, बी का नंबर होता है 2। इसका मतलब जो कोडिंग दे रखी है जो उसके अपोजिट की दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे भी चेक कर लेंगे, पी का अपोजिट कितना होता है, पी का अपोजिट होता है के नंबर कितने 11 होती है। इसका मतलब अपोजिट की कोडिंग दे रखी है। तो इसको चेक कर लेते हैं, ये कोडिंग किसकी बनेगी। तो 10 का अपोजिट कितना होता है, 10 का अपोजिट होता है, 10 नंबर किसका होता है, 10 नंबर होता है जे का। जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू। तो यहाँ कितना आएगा, पहले आएगा क्यू।
6 नंबर किसका होता है? ऐप का। ऐप का अपोजिट क्या होता है? यू। 18 नंबर किसका होता है? आर का। आर का अपोजिट कितना होता है? आई। और 24 नंबर किसका होता है? एक्स का। एक्स का अपोजिट क्या होता है? सी। और 16 नंबर किसका होता है? पी का। पी का अपोजिट क्या होता है? के। क्या बन गया? क्विक। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। देखिए, कथन दे रखा है, राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं। एक्स सुंदर है। इस कथन से क्या निष्कर्ष निकल सकता है? एक्स राजनेता से शादी करेगी। देखिए, एक्स सुंदर है और राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं। एक्स सुंदर है, एक्स राजनेता से शादी करेगी। देखिए, ये एक्स पे डिपेंड करता है वो शादी करेगी नहीं करेगी। ठीक है, तो ये तो कथन निष्कर्ष नहीं निकलेगा। दूसरा, एक्स राजनेता से शादी नहीं करेगी, तो ये भी आपका निष्कर्ष नहीं निकलेगा। या तो शादी करेगी या शादी नहीं करेगी। तो देखिए, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका एकदम फॉलो कर रहा है। या तो एक होगा या फिर एक नहीं होगा। ठीक है, ना दोनों नहीं होंगे या फिर दोनों होंगे। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है आपका क्या है? ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका एकदम सही है। ठीक है, एक के होने से दूसरा होगा, दूसरे के नहीं होने से एक होगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये एक दूसरे क्या है? अपोजिट है। तो या तो एक या फिर दो, या तो एक या फिर दो, दोनों में से कोई एक। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर बनेगा। इस तरह से आपको देना है इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही निरूपण करता है? पृथ्वी, आकाशगंगा और ब्रह्मांड। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। राइट, सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से इसको बता सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का। सुंदर ने 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में यात्रा की। मान लेते सुंदर यहाँ से चलता है, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। ठीक है, तब वह पूर्व में घूमा और 6 किलोमीटर चला। पूर्व में घूमा, 6 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर वो दक्षिण में घूमा और 5 किलोमीटर चला। दक्षिण में घूमा और 5 किलोमीटर चल गया। ठीक है, अब वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है आपको। तो ये दूरी कितनी होगी? जितनी ये होगी। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। तो ये था इसका प्रैक्टिस सेट, और इस बुक का ये अंतिम प्रैक्टिस सेट था। इसके बाद में आपके आदित्य रंजन के प्रैक्टिस सेट आएंगे। ये तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और भी अच्छी होती रहे। जय हिंद, जय भारत।